Dear students, today we are going to start a new chapter, and that is chapter number 6. And the name of the chapter is Square and Square Roots. Square and Square Roots. Square जानते हो? Square पढ़ा है ना? रेक्टेंगल और स्क्वायर पढ़ा है ना? ऐसा होता है, रेक्टेंगल जैसा होता है लेकिन चारों साइड उसकी सेम होती है, उसको स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हमने जब पढ़ा था कि साइड इनटू साइड एरिया ऑफ द स्क्वायर हमने पढ़ा था। स्क्वायर रूट की बात कर रहा था मैं। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लिया अगर आपको कोई कहे कि साइड ऑफ द स्क्वायर अगर 1 है तो स्क्वायर कितना होगा? 1 इंटू 1 होगा। 1 इंटू 1 होगा। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 होगा। अच्छा, ये स्क्वायर होता है। ओके, तो हमको आता है। ओके, चलो आ जाओ, फिर आज अपन अलग पढ़ते हैं अपने मस्ती से। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर भी 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर 16। तो आपको सब आता है। चलो आ जाओ, फिर डायरेक्ट अपन आते हैं इधर। चलो बताते जाओ मेरे को। 1 इंटू 1 कर दिया, 2 इंटू 2 कर दिया, 3 इंटू 3 कर दिया, 4 इंटू 4 कर दिया, 5 इंटू 5 25 हो गया। 5 का स्क्वायर 6 इंटू 6, चलो जल्दी जल्दी बोलो। 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 9 इंटू 9 81, and 10 square 10 into 10 100। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अच्छा, ये स्क्वायर होता है। तो अब हमको समझ में आ गया कि किसी भी चीज को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो स्क्वायर 2 टाइम, स्क्वायर 3 टाइम हो तो क्यूब है। तो आज हम स्क्वायर पढ़ेंगे और स्क्वायर रूट भी पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट यानी उल्टा। स्क्वायर रूट यानी कि उल्टा। मान लिया आपने 2 का स्क्वायर पढ़ा 4, तो 4 का स्क्वायर रूट उल्टा वो हो जाता है 2। तो ये अभी अपन ने देखा, जो स्क्वायर रूट होता है ना उसका निशान ये वाला होता है। तो आज इस चैप्टर में हम कुछ स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रेडी हो गए? तो सबसे पहले कौन बच्चा बताएगा कि अच्छा चलो मुझे बताओ 1 to 100। कोई पूछे नंबर बोलो जरा, कौन कौन से नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है? याद हुए कि नहीं हुए? 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। ठीक है, कोई बता सकता है कि 30 और 40 के बीच में कोई स्क्वायर नंबर आता है क्या? आता है ना, आता है। 36 आता है। 50 और 60 के बीच में कोई स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है क्या? सर 49 आता है, 64 आता है, तो 50 और 60 के बीच में तो नहीं आता है। तो देयर इज नो नंबर। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू करते हैं। स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी, कि स्क्वायर नंबर कैसे होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे निकालते हैं। हाँ, देखते ही कैसे मालूम चल जाए कि ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। चलो देखें। सबसे पहले आपके सामने एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल में आप जरा देखो, स्क्वायर नंबर लिखा 1 4 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। अब 11 का स्क्वायर कौन बताएगा?
100 तक तो सीख गए, 10 10 तक तो। 11 इंटू 11 121, 12 इंटू 12 याद करते जाओ, करते भी जाओ, कैलकुलेशन भी करना सीखना है और याद भी रखना है। 12 इंटू 12 144, 13 इंटू 13 169, 14 इंटू 14 14 का स्क्वायर 196 और 15 का सबको याद है 225, 16 थोड़ा कम याद रहता है 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर भी निकाल दिया 400। इतने सारे स्क्वायर नंबर हमने निकाल के देखा, तो इनमें जरा दिमाग लगाओ कि कुछ सिमिलरिटी है क्या, कुछ देख के मालूम चलता है क्या। तो मैथमेटिशियन लोगों ने देखकर कुछ दिमाग लगाया। दिमाग ये लगाया कि जो स्क्वायर नंबर थे ना, ये वाले और ये वाले, इनके लास्ट में 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। सबके लास्ट में कोई है क्या, जरा देख के बताओ। कहीं लास्ट में आ रहा है क्या, यूनिट प्लेस पे कहीं 2 आ रहा है क्या, कहीं 3 आ रहा है क्या, कहीं 7 आ रहा है क्या, 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। आप देखेंगे सब जगह क्या आता है, 0 आएगा या 1 आएगा या 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि जिसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 है वो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, सब याद कर लेंगे। जरा लिख लो, क्या देखो क्या लिखा है। नन ऑफ these end with 2, 3, 7, 8 units place, so can with number ends with 0, 1, 4, 5, 6, 9, so it must be a square number। सबसे पहले हमने एक चीज सीख ली। तो बताओ मेरे को, इनमें से कौन स्क्वायर है। यहाँ 7 आ रहा है, नहीं, ये नहीं होगा। ये 3 आ रहा, ये भी नहीं होगा। 8 आ रहा, ये भी नहीं होगा। 2 आ रहा, ये भी नहीं होगा। 9 आ रहा, यस। 1 आ रहा, यस। इनमें से 4 नंबर जो है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। दोनों जो है नीचे वाले, ये वाला और ये वाला, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और आगे चलो, जरा वापस से टेबल बनाओ। ये 10 का स्क्वायर, ये 20 तक का स्क्वायर, फिर 21 का भी निकाल के देखा। 21, 441, 22, 23, 24, 25 काम आता है कभी कभी, याद रख लेना। 25 का स्क्वायर 625 याद रख लो सब बच्चे, काम आता है, कैलकुलेशन में बहुत अच्छा रहता है। 30 का स्क्वायर तो इजी है, 35, 40 और ये 45 और ये 50 का स्क्वायर। इतने सारे और स्क्वायर नंबर हमने देखे। अब कुछ और अच्छा लगा है क्या, अभी तो अपने देखा था कि लास्ट में अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और बाकी संख्या 0, 1, 4, 5, 6, 9। अब इतना सारा और हमने जब देखा तो हमने कुछ और कंक्लूजन निकाला कि ऐसा नंबर देखो जिसके लास्ट में 1 आ रहा हो। देखते हैं, इसके लास्ट में ये 1 आया है, ये भी 1 आया है, ये 1 आया है, ये 1 आया है, बस इतने सारे 1 आए हैं। तो हमने जब देखा कि स्क्वायर नंबर जिसके लास्ट में 1 आ रहा हो, वो या तो उसके लास्ट में यहाँ 1 होगा या वो 9 वाला होगा। तो एक कंक्लूजन और निकाला है, जिसके स्क्वायर नंबर के लास्ट में 1 है वो या तो किसी 9 वाले नंबर का, यूनिट प्लेस वाले का स्क्वायर है या 1 का स्क्वायर, क्योंकि 9 इंटू 9 81 होता है। तो अभी हम देख के बताते हैं
कि देखिए 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर, हाँ ये भी तो है, 11 का स्क्वायर 121, 19 का स्क्वायर ये भी 361 और 20। तो सभी जगह हमने देखा कि जिसका भी एक नंबर 1 हो या 9 हो तो स्क्वायर में 1 आएगा। दूसरी चीज सीख ली हमने, बोलो क्या सीखा? ऐसा स्क्वायर नंबर जिसके लास्ट में 1 आता हो तो वो ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा जो लास्ट में या तो 1 आएगा या 9 आएगा। ओके, चलो कौन बताएगा कि इसमें ये अगर इनका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा? 123 का आएगा क्या? नहीं आएगा। 77 का आएगा क्या? नहीं आएगा। 82 का आएगा क्या? नहीं आएगा। 161 का स्क्वायर का लास्ट में 1 आएगा? यस आएगा। 109 के स्क्वायर को लास्ट में 1 आएगा? यस आएगा। तो हमने 2 चीज सीख ली। क्या सीखा? ये सीखो क्या लिखा है। You will see that if a number has 1 or 9 at the unit place, then its square ends with 1. नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। अब हम देख रहे हैं, कुछ दिमाग लगाते हैं कि अगर किसी का ऐसा हो कि लास्ट में 4 हो 6 हो तो लास्ट में उधर 6 आता है, क्योंकि 4 × 4 16 और 6 × 6 36। तो चाहे लास्ट इधर वाला 4 हो, जिस नंबर को 4 एंड में आता हो उसका जब स्क्वायर करो उधर 6 आएगा। इधर भी 6 आया, 6 आया, 6 आया, 6 आया। तो इनमें से किसके एंड में 6 आएगा? इसके तो नहीं आएगा, इसके आएगा, इसके आएगा, इसके आएगा, इसके आएगा। जिसके भी लास्ट में 4 हो या 6 हो तो स्क्वायर में 6 आएगा। ये हमने दूसरी चीज पढ़ ली। व्हेन ए स्क्वायर नंबर एंड्स विद 6, द नंबर हुज स्क्वायर इट इज विल हैव आइदर 4 और 6 एट द यूनिट्स प्लेस। थोड़ा मजा आया? स्क्वायर में कुछ मजा आया? कौन बच्चा मुझे बताएगा कि ये 1 डिजिट पे इन सब का अगर स्क्वायर करें तो 1 डिजिट पे क्या आएगा? कौन होशियार बच्चा बताएगा? ये नंबर इसका स्क्वायर करो तो 6 आएगा। 4 × 4 16 होता है। इसको स्क्वायर करो ना तो 9 आएगा, क्योंकि 7 × 7 49, लास्ट में 49 आएगा। इसको 4 आएगा क्योंकि 8 × 8 64 होता है। इसको 00 आएगा। हाँ, सिंगल जीरो वाला जब कभी स्क्वायर होगा तो 00 बनेगा। ये भी आगे पढ़ाने वाला हूं। 2 वाला 4 आएगा, जिसका 6 है वो 6 आएगा। इतना और याद हो गया? इजी बातें, कोई चिंता की बात नहीं। अभी तो अच्छी बातें पढ़ने वाले, तो ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। और पढ़ो, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। जब कभी हमने स्क्वायर किया तो 00 00 00, लास्ट में जितने 0 आए ना वो इवन नंबर है, कभी भी ओड नंबर में 0 नहीं आ रहा है। तो जितने भी लास्ट में अगर 0 में इवन नंबर तो समझ लो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जिसके डबल में आता है वो देख लेंगे। जिसके अंदर में 30 आएगा वो गारंटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इवन नंबर होना चाहिए, इवन, क्योंकि 10 का स्क्वायर 10 का करोगे 100, 100 का करोगे तो कितना आता है? कितना आता है? 100 का करोगे तो 1000 कितना आएगा? 100000। 20 का करोगे तो 2400 00 है। 60 का करो जरा तो 3600। 80 का करो जरा 6400। लास्ट में इवन नंबर आ रहा है। एक और बात सीखी, तो जिसके एंड में 00 है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जिसके एंड में 3 0 है, 5 0 है, 7 0 है, नहीं होगा। तो चलो ये क्वेश्चन करके बताओ।
The square of which of these having would be odd number or even number and why? एक और चीज सीखनी है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा, इवन नंबर होगा, ओड नंबर का स्क्वायर ओड नंबर होगा। हाँ, क्या लिखो, क्या लिखा जरा, इवन नंबर वाले का स्क्वायर इवन नंबर होगा, ओड नंबर वाले का स्क्वायर ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो ये बताओ ये ओड होगा कि इवन होगा? ओड होगा। ये बताओ इवन नंबर आएगा इसके या स्क्वायर या इवन, क्योंकि खुद ही इवन है तो इवन ही आएगा। ये भी ओड आएगा और ये भी इवन आएगा। तो जिसको जो इवन नंबर का इवन, ऑड नंबर का ऑड। अगला करो, विच ऑफ दीज व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर, कितने जीरो होंगे? तो यहाँ हो जाएंगे 60 का 36 डबल जीरो, यहाँ हो जाएंगे 16 0 0 0 0 4 0 हो जाएंगे। ये भी इजी है, समझ में आ गया। आगे चलें, थोड़ा आगे चलें। इसको मिटा देता हूं। सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न, ये कुछ आपको दिया हुआ है ट्रायंगुलर नंबर। अपन ने बहुत पहले 6 क्लास में पैटर्न पढ़े थे, उसमें ऐसे ट्रायंगुलर नंबर, जैसे मान लिया 1 है तो 1 तो ठीक है, और 3 है तो ये ट्रायंगल बन जाता है, 6 है तो ये ऐसे ट्रायंगल बन जाता है, तो ये ट्रायंगुलर नंबर हो गए, ट्रायंगल बन रहा है। तो एक और दूसरे ट्रायंगल नंबर को जोड़ो तो ये 4 आता है, तो ये 2 का स्क्वायर आ जाता है। ओके, इसको और इसको जरा जोड़ के देखो जरा, सॉरी, इसको जोड़ के देखो जरा, तो ये आ गया 6 + 9, ये 3 9 हो गया, ये तो 3 का स्क्वायर है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी 2 ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ो ना तो वो भी स्क्वायर नंबर आता है। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली आज तो, बहुत सारी मैथमेटिशियन लोगों ने कितनी रिसर्च की है। आप भी तो मैथमेटिशियन बनने वाले हो ना, तो आप भी तो इंटेलिजेंट बच्चे हो। और पढ़ते हैं, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर, 2 स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर आएंगे? ओके, मान लिया कोई कहे 2 का स्क्वायर 4 है, इधर देखते हैं, चलो, कोई कहे 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, और 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, तो 4 और 9 के बीच में कितने नंबर आते हैं? अभी देखते हैं, 4 5 6 7 8 और 9, तो ये दोनों ये आते हैं, 4 नंबर आते हैं। 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर के बीच में 4 नंबर आते हैं। ठीक है, 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितने आएंगे? पता नहीं। 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर के बीच में कितने आएंगे? सर ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई कह दे आपको जरा 80 स्क्वायर और 79 स्क्वायर के बीच में कितने? सर ये तो बहुत मुश्किल है, गिनते रहोगे थक जाओगे। तो मैथमेटिशियंस ने फार्मूला निकाल दिया, और फार्मूला क्या निकाला? फार्मूला निकाला ये वाला, कोई भी 2 नंबर के बीच में जो नंबर आएंगे ना वो 2n होंगे। n क्या है? मान लिया, यहां आप करके देखते हैं, मान लिया कहोगे 6 स्क्वायर, और ये कह दिया 5 स्क्वायर। 6 स्क्वायर मान लिया 36 है, 5 का स्क्वायर 25 है, और मान लेते हैं यहाँ n = 5 है, n = 5 छोटे वाले को मानना है, तो 2n बराबर हो जाएंगे 10 नंबर। तो दोनों के बीच में 10 नंबर आने चाहिए। देखो जरा आए कि नहीं आए, करके देखो जरा कौन कौन से, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5। ओके, तो 2 कोई भी स्क्वायर के बीच में
अगर वो n छोटा वाला n मानोगे तो टोटल नंबर आएगा, क्या आएगा, 2n। n+1 का स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला क्या लिखा है देख लो, n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n छोटा वाला, n+1 बड़ा वाला, तो आंसर आएगा 2n+1। तो हमने मान लिया कि 2n जो है वो नंबर ऑफ स्क्वायर पर्सन। कौन बताएगा ये, जरा कौन बताएगा? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10 स्क्वायर, जल्दी से बताओ। 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर आएंगे, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। कौन बताएगा? मैं बताता हूं। 18, 9 इंटू 2, 2n। 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में 22 नंबर, बिकॉज 11 इंटू 2। 100 स्क्वायर और 101 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे? 200 सर, यस बच्चे बहुत अच्छा, वेरी गुड। 90 स्क्वायर और 91, जल्दी बोलो। 90 का डबल कर दो, कितना आएगा? 180। 180 नंबर आएंगे, बिना देखे मालूम चल जाएगा। मान लिया आप किसी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे, एनटीएससी में जाओगे, एनडीए में जाओगे, क्लेट दोगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, उसमें क्वेश्चन आ गया 2 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है, आप तो नंबर निकालते निकालते थक जाओगे, ये क्या आ गया। लेकिन अभी अपन 8th क्लास में पढ़े ना, ये काम आने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन, कहीं आप एडमिशन लेने जाओगे या एनटीएससी का पेपर दोगे तो पूछेंगे 1000 स्क्वायर और 1001 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, कौन बताएगा? तो बहुत इजी है, 2000 नंबर आएंगे, क्योंकि 1000 to 2। फॉर्मूला क्या था? 2n। याद हो गया? यहां तक और आगे चलना है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब और पढ़ते हैं, एडिंग ओड नंबर्स। एडिंग ओड नंबर्स। ओड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सब ओड नंबर है, ठीक है। तो 1, ठीक है, 1 + 3 जोड़ोगे 4, ये 2 का स्क्वायर आ रहा है। 1 + 3 + 5 3, शुरू के इनिशियल ओड नंबर जोड़े तो ये तो 9 आ गया, 3 का स्क्वायर। तो अब हम देखते जा रहे हैं, जितने अपन ओड नंबर्स को जोड़ते जा रहे हैं, उनका एडिशन करते जा रहे हैं, तो वो सारे स्क्वायर आ रहे हैं। और ये भी हमने देखा कि जब 3 का स्क्वायर आया था ना, तब 3 शुरू के 3 ओड नंबर जोड़े थे, ओके। और मान लिया 6 है तो शुरू में 6 ओड नंबर जो 1, 3, 5, 7, 9 और 11, शुरू के 6 ओड नंबर को जोड़ा तो 6 का स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास तो फार्मूला आ गया, हमारे पास फार्मूला आ गया, और फार्मूला ये आया, वी कैन से दैट द सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नंबर नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। अब ये हमारे काम का भी है। कोई हमको पूछ ले, सर 25 का जरा मुझे निकाल के बताओ ना, सर ये कितने का होगा, तो अपन फटाक से बोलेंगे सर शुरू के 5 ओड नंबर जोड़ दो, 1, 3, 5, 7 और 9 को जोड़ दो, 25 आना चाहिए। तो किसी ने बोला सर उल्टा चल के कुछ चेक करें क्या, रिवर्स, तो ठीक है वो भी कर लेते हैं। इसने क्या किया, 25 - 1 24, फिर 24 में से 3 घटाया 21, फिर उसमें से 5 घटाया, 5 घटाया, फिर 7 घटाया, फिर लास्ट में 9 घटाया तो 0 आ गया। तो जिस भी स्क्वायर नंबर का अगर पता लगाना हो कि ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं, तो उसको ओड नंबर से उसको सबट्रैक्ट करते जाओ, लास्ट में 0 आना चाहिए। 0 आ गया तो हम ये मान लेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और जितने स्टेप्स होंगे ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 का स्क्वायर। ये अगर मान लिया 31 में से हम करके देखें तो 31 में लास्ट में 0 आता है कि नहीं आता, तो लास्ट में 0 नहीं आ रहा है,
लास्ट में -11 आ रहा है, इसका मतलब 38 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो वी कैन से दैट इफ a natural number cannot be expressed the sum of the successive odd natural numbers starting with 1 then it is not a perfect square। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, इनमें से जरा करके देखना 121 परफेक्ट स्क्वायर आएगा, लास्ट में करके देखना 0 आता है कि देखते हैं अभी। 25 नहीं आएगा, 81 आएगा, 49 आएगा, 69 नहीं आएगा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। करके देखना है, 49 करके देखना है। चलो सब बच्चों की इच्छा है तो अभी कर लेते हैं। 49 - 1 बोलिए 48, 48 - 3 इज इक्वल टू 45, 45 - 5 इज इक्वल टू 40, 40 - 7 इज इक्वल टू 33, 33 - 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 24। 24 24 - 11 इज इक्वल टू हो जाएगा 13 एंड 13 - 13 बराबर 0। और कितना स्टेप्स में किया? 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेप्स। इसका मतलब √49 इज इक्वल टू 7। अब तो समझ में आ गया। और देखो भाई, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, इसका भी कुछ फॉर्मूला है। कुछ मान लिया 3 का स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला है n² - 1/2 और n² + 1/2। दोनों को अगर कर दोगे तो दोनों का जो है ना, यहाँ देखिए, यहाँ 3 को मानो तो 3 का स्क्वायर 9 - 1/2 और 9 + 1/2, ये तो आ गया आपका 4 और ये आ गया 5। तो 4 और 5 को जोड़ो, फिर आएगा स्क्वायर नंबर। तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी पढ़ने वाले हैं, जिसमें जरा शांति से आप देख लो। ये कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर का एडिशन आता है। निकालने का तरीका, ये मान लो n है तो n² - 2 और n² + 1/2, ये ऐसे निकालने का तरीका है। कुछ भी घबराना नहीं है, कोई कठिन नहीं है, बस करते जाओ। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। 21² किसका? 21² कौन से 2 कंसेक्यूटिव नंबर का एडिशन है बताओ? बताओ, 21 का स्क्वायर निकाल के बताओ मेरे को। 21 का स्क्वायर आपके बुक में लिखा हुआ है, मैं कर रहा हूं। 21 का स्क्वायर है 441, तो 441 - 1 डिवाइडेड बाई 2 और 441 + 1 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा? 440 डिवाइड बाई 2 220 और ये आ जाएगा 442 221। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? ये 220 और 221 का एडिशन है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करते जाओ करते जाओ। 13 का स्क्वायर निकालो, 13 का स्क्वायर की निकाल, 13² - 1/2 और 13² + 1/2 करो। 13 का स्क्वायर है 1 कितना है? 169 है ना? हाँ। तो 169 - 1 डिवाइड बाई 2, 169 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 168/2 और 170/2 क्या आ गया? 84 85। ठीक है, सही है कि गलत है? 84 85 को जरा ऐड करके देखो जरा। 84 + 85 मिलके 169 आ रहा है ना?
तो इजी है ना ये क्वेश्चन? और करोगे? इलेवन 121 प्लस 1/2, 121 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 120 यानी 60 और 61। 19 का स्क्वायर तुम करोगे। अगला कैरेक्टरिस्टिक और पढ़ लो भाई, पढ़ो। प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर, टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर का प्रोडक्ट क्या आता है? मान लिया 13 और 11 और 13 को मल्टीप्लाई करो तो 12 स्क्वायर माइनस 1 आता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। 13 और 14 को करो तो ये बीच का 13 और इंटू 15 करना है, तो बीच में 14 है, तो 14 स्क्वायर माइनस 1 आता है। फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है? a प्लस 1 इंटू a माइनस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1। ये तो हमको आता है, हमने तो पढ़ा हुआ है। कौन सा पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी हम पढ़ लेंगे a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1। तो फिर तो हमको आ गया। मान लिया 12 इंटू 14 करना हो तो ये 15 स्क्वायर माइनस 1 आना चाहिए। करके देखो, कोई भी फटाक से आपको पूछ ले। मान लो आपको मैं पूछूं 16 इंटू 18 करो भैया, तो आप कहोगे सर 17 स्क्वायर माइनस 1। मैं कहूँगा 19 इंटू 21 करो तो आप कहोगे 20 स्क्वायर माइनस 1। करके देखिए, देखे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करना है। मैथमेटिक्स का आपको यू हैव टू प्ले विद द नंबर्स। और इंटरेस्ट आना है, इसके आगे भी करना है कुछ। इसके आगे भी कर लेते हैं अपने, क्या है, सम मोर पैटर्न्स, फिर इंटरेस्टिंग। 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर किया तो 121, ठीक है। फिर 111 111 का स्क्वायर किया तो देखो 1 2 3 फिर 2 1, अच्छा 1 2 3 1 2 3 फिर उल्टा 2 1, ओके। 1 1 1 1 स्क्वायर 4 बार, तो 4 बार 1 2 3 4 3 2 1, ओके। तो नीचे वाला जरा देखो कितना 3 and 8 टाइम्स है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उल्टा चलते जाओ। वेरी इंटरेस्टिंग। तो सारे बच्चे जरा ये करके बताओ कितना 1 1 1 1 6 टाइम, 6 टाइम जो 1 1 1 आ रहा है, कौन निकालेगा? 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर बताओ। बिना देखे कौन बना सकता है? कभी एग्जाम में आ गया 1 1 1 1 1 का स्क्वायर निकालो, दिमाग घूम जाएगा। गुणा करते करते थक जाओगे, मल्टीप्लाई करते करते थक जाओगे। हम डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे 1 2 3 4 5 6, उल्टा 5 4 3 2 1। देखो कैलकुलेटर से करके चेक करना, देखो एक बार। अगर लंबा कैलकुलेशन चेक नहीं करो तो कैलकुलेटर से करके देखना। ये भी करो, बताओ ये कितना 1 2 3 4 5 7 टाइम्स है। इसको भी करके देखो जरा, इसमें क्या आएगा जरा? 1 1 1 1 1 1 और 1, 7 टाइम 1 का स्क्वायर क्या आना चाहिए बोलो? 1 2 3 4 5 6 7, फिर उल्टा 6 5 4 3 2 1। करो कैलकुलेटर से चेक। कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इंटरेस्टिंग है। और पैटर्न समझना है, कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं।
ये वाला पैटर्न समझो जरा क्या है, फिर एक्सरसाइज करनी है ना। हाँ, एक्सरसाइज 6.1 करेंगे अपन। ये वाला पैटर्न और पढ़ लो। 7 का स्क्वायर 49, 6 7 तो 4 4 8 9। ओके, जब केवल 7 था तो 4 9 था, लेकिन जब 6 आ गया तो बीच में 48 घुस गया अंदर। जब डबल 6 आया तो 4 4 4 8 8 9। 2 बार 6 है तो 3 बार 4 आया, 2 बार 8। ओके, तो 3 बार 6 है तो 4 बार 4 आया, 3 बार 8 आया। ओके, 4 टाइम 6 है तो 5 टाइम 4 आया, 4 टाइम 4। ठीक है, 5 टाइम 6 है तो 6 टाइम 4 है, 5 टाइम 8 9। ओके, तो जरा ये दोनों करके बताओ। ये दोनों करके बताओ मेरे को। निकालो बिना किसी कैलकुलेटर की हेल्प के, पहले आंसर निकालो, फिर कैलकुलेटर से वापस वेरीफाई भी कर लेंगे। यस, मैंने करके रखा है। हाँ, तो 6 6 6 6 6 6 और 7, 6 बार 6 आ रहा है। हाँ, तो 7 बार 4 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम तो 4 आना चाहिए, फिर 6 टाइम 8 आना चाहिए, लास्ट में 9 आना चाहिए। ये आंसर चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इतना, इसमें कितना 3 7 टाइम 6 आ रहा है तो 8 टाइम 4 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 8 टाइम, और 7 टाइम 8 आना चाहिए। 1 2 3 4 7, और लास्ट में 9 आना चाहिए। ओके, इंटरेस्टिंग। अब आपके लिए मैं एक्सरसाइज 6.1 छोड़ रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। केवल एक क्वेश्चन करूंगा बस, उसके बाद मैं सेकंड वाली क्लास में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन उस सेकंड क्लास में आने से पहले, सेकंड वीडियो सेशन को देखने से पहले आपको सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं। तो मैं आपके लिए कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट एट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनके सभी के स्क्वायर के पीछे सबसे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा? जल्दी जल्दी बोलो। 81 का स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा क्योंकि लास्ट में 2 है। यहाँ 99 1 आएगा क्योंकि 9 इंटू 9 81 होता है। ये क्या आएगा? 9 आएगा। ये 6 आएगा, ये 9 आएगा, ये 8 इंटू 4 64 4 आएगा, ये 00 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा। पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए कर दिया। सेकंड क्वेश्चन भी कर लेता हूं जल्दी जल्दी में। फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देखते मालूम चल जाए कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बताओ, 2 3 और 7 और 8 अगर लास्ट में आ रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें देखो, इसमें ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 3 0 आ रहे हैं इसलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। रीजन देना पड़ेगा। जहां ओड नंबर में 0 आ रहे वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जिसके यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं इस क्लास को यहीं रोक रहा हूं, और बाकी क्लास नंबर 2 में, सेकंड सेशन में क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के क्वेश्चन करते हुए मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। ओके।